हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। तेलंगाना ने 29 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन, रात में पूरे राज्य में जारी रहेगा कर्फ्यू। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मंगलवार को राज्य में लॉकडाउन 29 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। पूरे राज्य में रात में कर्फ्यू जारी रहेगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राव ने यह जानकारी दी। हालांकि ग्रामीण और नगर पालिका क्षेत्र में छूट दी जाएगी। राव ने कहा कि राज्य के अधिकांश लोगों की राय है कि प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ा दिया जाए। पिछले महीने भी केंद्र द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन के 3 मई तक बढ़ाए जाने से पहले ही तेलंगाना सरकार ने राज्य में लॉकडाउन 7 मई तक बढ़ाने की घोषणा कर दी थी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, तेलंगाना राज्य के बाद केंद्र सरकार भी फिर से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाएगी? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बांग्लादेश भारत सीमा से जरूरी सामान की आवाजाही को मंजूरी न देने पर केंद्र सरकार ने की ममता की आलोचना। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा के जरिए आवश्यक वस्तुओं के परिवहन की इजाजत नहीं देने को लेकर बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि यह संविधान का उल्लंघन है और इसके अंतर्राष्ट्रीय परिणाम होंगे। केंद्र का यह ताजा आरोप मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच पहले से तनावपूर्ण चल रहे संबंधों को और खराब कर सकता है, साथ ही जुबानी जंग को भी और अधिक बढ़ावा दे सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि उसने माल के निर्बाध परिवहन को लेकर केंद्र द्वारा बार बार जारी निर्देशों को भी लागू नहीं किया है और ये आपदा प्रबंधन कानून के उल्लंघन के समान है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर का। नितिन गडकरी बोले, देश में जल्द शुरू हो सकता है सार्वजनिक परिवहन, सरकार तैयार कर रही है नई गाइडलाइंस। जी हां दोस्तों, देश में इस महामारी के संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी आ रही है। अब तक देश में इस महामारी के संक्रमण के 49,391 मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही 1694 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए 17 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में देश में बस, रेल, मेट्रो और हवाई यातायात समेत सभी सार्वजनिक यातायात सेवाएं बंद की हुई हैं। इसी बीच केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को जानकारी दी है कि देश में जल्दी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को फिर से शुरू किया जाएगा। सरकार इसके लिए गाइडलाइंस तैयार कर रही है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम लागू होंगे। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की विभिन्न मांगों पर नितिन गडकरी का कहना है कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। गडकरी के अनुसार वह लगातार पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से संपर्क में है। दोनों ही भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, इस संक्रमण को देखते हुए दिल्ली के स्कूलों में घोषित किया ग्रीष्मकालीन अवकाश। जी हां दोस्तों, देश में लॉकडाउन के बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सभी सरकारी और सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में 11 मई से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि सभी स्कूलों को 23 मार्च से अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है और लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। बीते कुछ सालों की तरह इस साल भी स्कूलों में हमेशा की तरह ग्रीष्मकालीन अवकाश 11 मई से 30 जून तक रहेगा। लेकिन इस महामारी के संकट को देखते हुए बच्चों को किसी भी तरह की एक्टिविटी के लिए स्कूलों में न बुलाया जाए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कर्नाटक सरकार का बड़ा ऐलान, ऑटो चालकों, नाइयों, धोबियों को 5,000 रुपए की देगी मदद। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने बुधवार को करीब 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। जिन्होंने इस महामारी के लॉकडाउन के चलते अपनी नौकरी खो दी है, सरकार उनको आर्थिक मदद देगी। वहीं शराब पर उत्पादन शुल्क में 11% की बढ़ोतरी की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा दोस्तों सरकार ने 60,000 धोबियों और करीब 2,30,000 नाइयों को एक बार के लिए 5,000 रुपए देने का फैसला किया है। करीब 7 लाख ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर जिन्होंने लॉकडाउन लागू किए जाने के बाद अपनी कमाई खो दी है, प्रत्येक को एक बार के लिए 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता सरकार देगी। तो दोस्तों कर्नाटक सरकार के इस कदम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय दें।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। महबूबा मुफ्ती सहित 3 कश्मीरी नेताओं की हिरासत 3 महीने के लिए और बढ़ाई। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के विरुद्ध जन सुरक्षा कानून के तहत उनकी हिरासत की मियाद मंगलवार को 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने कहा है कि इसी तरह पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अली मोहम्मद सागर और पीडीपी के वरिष्ठ नेता और मुफ्ती के रिश्तेदार सरताज मदनी की हिरासत को भी 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मुफ्ती की नजरबंदी बढ़ाने को अविश्वसनीय रूप से क्रूर और पीछे की ओर धकेलने वाला फैसला बताया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अमेरिका ने चीन को फिर घेरा, कहा दक्षिणी चीन सागर में कर रहा है आक्रामक व्यवहार। जी हां दोस्तों, अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने मंगलवार को कहा है कि चीन की सेना दक्षिणी चीन सागर में आक्रामक रुख अपना रही है और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने इस महामारी को लेकर उस पर लग रहे आरोपों से ध्यान भटकाने और अपनी छवि को सुधारने के लिए झूठी सूचनाएं फैलाने का अभियान तेज कर दिया है। एस्पर ने पेंटागन में संवाददाता सम्मेलन में कहा, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने आरोपों से ध्यान भटकाने और अपनी छवि सुधारने के लिए गलत सूचनाएं फैलाने का अपना अभियान तेज कर दिया है। इसके साथ ही हम दक्षिण चीन सागर में पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का आक्रामक व्यवहार लगातार देख रहे हैं। फिलीपींस के नौसेना पोतों को धमकाने, मछलियां पकड़ने वाली वियतनाम की नौका डुबोने और अन्य देशों को अब तटीय तेल एवं गैस संबंधित गतिविधियों को लेकर डराने धमकाने के मामले इसी व्यवहार को दर्शाते हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। कर्नाटक में किसानों को बड़ी राहत, 1610 करोड़ रुपए के पैकेज का हुआ ऐलान। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के चलते परेशानी झेल रहे किसान समेत समाज के कम आय वाले तबके के लिए कर्नाटक सरकार ने बड़ी राहत वाले पैकेज का ऐलान किया है। कर्नाटक सरकार ने किसानों, फूल उत्पादकों, धोबी, नाई, ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों को राहत पहुंचाने के लिए 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि राज्य सरकार 1610 करोड़ रुपए का मुआवजा उन लोगों को देगी जो 24 मार्च से बंद होने की वजह से संकट में है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बंद के दौरान मांग कम होने के बाद किसानों को 11,687 हेक्टेयर में अपने फूलों की खेती में नुकसान उठाना पड़ा है। हर फूल किसान को 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। सब्जियों और फलों के उत्पादकों व किसानों के लिए भी जल्द ही एक अलग राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। प्रवासी मजदूरों पर किया कीटनाशकों का छिड़काव, चारबाग रेलवे स्टेशन से हटाए गए 2 सफाई कर्मी। जी हां दोस्तों, प्रवासी मजदूरों पर कीटनाशक का छिड़काव करने पर चारबाग के 2 सफाई कर्मियों को हटा दिया गया है। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद नगर निगम के कमिश्नर ने मशीन ऑपरेटर और सुपरवाइजर को काम से हटा दिया है। ये दोनों कर्मी संविदा पर तैनात थे। इस घटना के बाद चारबाग रेलवे स्टेशन पर सैनिटाइजेशन का काम सफाई इंस्पेक्टर की मौजूदगी में कराने का निर्णय हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, ट्रेन से चारबाग स्टेशन पहुंचे प्रवासी मजदूरों को ले जाने वाली बसों को सैनिटाइज करने के लिए सफाई कर्मियों की तैनाती की गई थी। इस दौरान चारबाग रेलवे स्टेशन पर तैनात एक सफाई कर्मी रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क किनारे बैठे लोगों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करने लगा। इन लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं मौसम अपडेट्स। अगले 72 घंटों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की है चेतावनी, 20 से ज्यादा राज्यों को किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश में मानसून की शुरुआत अगले महीने से हो सकती है, लेकिन इससे पहले ही प्री मानसून एक्टिविटी दिखने की संभावना है। आईएमडी का कहना है कि अगले 72 घंटों में प्री मानसून एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि प्री मानसून एक्टिविटी की शुरुआत जोरदार हो सकती है। देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि तेज बारिश के साथ धूल भरी आंधी भी कई राज्यों को प्रभावित करेगी। भारतीय मौसम वैज्ञानिक विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटों में कई राज्यों में भारी बारिश, गरज के साथ छींटे, गरज, चमक, ओलावृष्टि हो सकती है। अगले 3 दिन तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। इससे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। आंधी, तूफान, बिजली, तेज हवाओं के साथ खराब मौसम कई राज्यों को प्रभावित करेगा।
इसके अलावा दोस्तों बंगाल की खाड़ी में चक्रवात किसी भी समय विकसित हो सकता है, हालांकि इसकी संभावनाएं काफी कम है, लेकिन प्री मानसून थंडर स्टॉर्म गतिविधियों पर अब सारा फोकस है। वहीं आईएमडी का कहना है कि भारत के कुछ राज्यों में हीट वेव की भी स्थिति बन रही है, इसमें तेलंगाना, विदर्भ जैसे इलाके शामिल हैं। यहाँ अगले 2 दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए बढ़ाई एक्सरसाइज ड्यूटी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्सरसाइज ड्यूटी बढ़ा दी है। पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर प्रति लीटर 13 रुपए एक्सरसाइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। हालांकि इस बढ़ोतरी से पेट्रोल और डीजल के खुदरा दामों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से इस नई बढ़ोतरी का वहन किया जाएगा। एक्सरसाइज ड्यूटी की रेट में यह बदलाव 6 मई से प्रभावी हो गया है। आपको बता दें कि तेल के उत्पादन में कोई खास कमी नहीं आई है, इसलिए दुनिया के तेल मार्केट में मंदी है और तेल की कीमतें नीचे गिर रही हैं। भारतीय तेल कंपनियां कम कीमतों पर तेल खरीदकर इसका फायदा उठा रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। फिर बढ़ी सोने और चांदी की कीमत। सोना 357 तो चांदी 1120 रुपए हुए महंगे। जी हाँ दोस्तों, सोने की कीमत में एक बार फिर तेजी आ गई है। बुधवार को 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 357 रुपए बढ़कर 45,914 रुपए तक पहुंच गई है। चांदी की कीमत भी 1120 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़कर 41,720 रुपए पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सरकार ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत। जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सालाना जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख को आगे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर यह घोषणा की है। इस महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने के बाद यह घोषणा हुई है। गौरतलब है कि देश में 25 मार्च से ही लॉकडाउन लागू है। हालांकि लॉकडाउन 3.0 में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से कुछ छूट दी गई है। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख आगे बढ़ाने से 5 करोड़ से अधिक का सालाना कारोबार करने वाले कारोबारियों को काफी राहत मिलेगी। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च महीने का जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए 5 मई 2020 तक का समय दिया था। वित्त मंत्रालय ने कारोबारियों को एक और राहत प्रदान की है। मंत्रालय ने विलंब से रिटर्न भरने पर विलंब शुल्क को घटा दिया है। मंत्रालय ने इसे घटाकर 9% तक कर दिया है, जो कि पहले 12% था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। हुंडई मोटर्स ने दिया गजब ऑफर। 1 साल में नौकरी चली गई तो कार की कंपनी ही भरेगी ईएमआई। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी के बीच कार ग्राहकों को प्रोत्साहित करते हुए हुंडई मोटर्स ने बुधवार को एक अनोखा ऑफर पेश किया है। इसके तहत हुंडई के कुछ मॉडल्स की कार खरीदने वाले ग्राहकों को 1 साल का ईएमआई इंश्योरेंस दिया जाएगा। यदि इस दौरान ग्राहक की नौकरी चली जाती है तो 3 महीने तक ईएमआई कार कंपनी भरेगी। इस योजना का लाभ उन ग्राहकों को मिलेगा जो मई महीने में हुंडई की कार खरीदेंगे। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह प्रोग्राम हुंडई के नए ग्राहकों के लिए है, जिन्हें 3 महीने का ईएमआई इंश्योरेंस दिया जाएगा। खराब आर्थिक स्थिति, कंपनी के अधिग्रहण, मर्जर और अन्य वजह से यदि ग्राहक की नौकरी चली जाती है तो 3 महीने तक की ईएमआई से उन्हें राहत दी जाएगी। कार खरीद की तारीख से 1 साल तक इस इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा, लेकिन शुरुआती 3 महीने में नौकरी जाने पर यह लागू नहीं होगा। तो दोस्तों, कार कंपनी हुंडई का यह ऑफर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।